नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे सेकेंडरी कैरीज, रैम्पेंट कैरीज और रेकरेंट कैरीज के बारे में। तो शुरू करें। तो आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे बहुत सारे डेंटिस्ट को सुनना पड़ता है अपने पेशेंट से कि आपने फिलिंग तो कर दी और उसके बाद भी मुझे दर्द हो रहा है और उसके बाद भी मैं डिस्कम्फर्ट में हूं। आपने फिलिंग की तब भी उसके बावजूद मुझे डिस्कम्फर्ट होने के साथ मेरा दांत टूट गया है, मेरा दांत वीक हो गया है, फिलिंग के बाद मेरा दांत वीक हो गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स हैं जो बहुत सारे पेशेंट्स को आती हैं और उनको लगता है कि फिलिंग के बाद ही प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं, जबकि ऐसा केस है नहीं। मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे सेकेंडरी कैरीज के बारे में, जिसका मतलब होता है जब आपने फिलिंग करा ली है और फिलिंग कराने के बाद आपका वहाँ पे और एक्स्ट्रा कैरीज या कैविटी या डीके हो गया है, यानी कि सड़न हो गई है। तो बात करते हैं सेकेंडरी कैरीज के बारे में। मान लीजिए आपने अपनी कैविटी में जो आपको दर्द हो रहा हो या सेंसिटिविटी हो रही हो, वहाँ पे आपने फिलिंग करा दी और वहाँ पे डॉक्टर साहब ने आपकी फिलिंग कर दी। जब भी आप अपनी फिलिंग कराते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको फिट इट एंड फॉरगेट वाला फंडा है कि आपने फिलिंग करा दी तो छुट्टी हो गई। ऐसा नहीं होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फिलिंग कराने के बावजूद भी आपके दांत में सड़न और हो सकती है। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर आपके साबुत दांत में डीके हो सकता है या सड़न हो सकती है, तो ऑब्वियसली जो आपका दांत ऑलरेडी डीकेड है जिसमें फिलिंग हुई है, तो उसमें वापस सड़न होने के भी चांसेस होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो फिलिंग है, आपके जो दांत है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पे खाना अटकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली जो आपके दांत की ऊपरी सरफेस होती है, यानी कि जिस सरफेस से आप चबाते हैं, उसको हम ऑक्लूजल सरफेस बोलते हैं। ऑक्लूजल सरफेस का मतलब, ऑक्लूजन का मतलब चबना। तो ऑक्लूजल सरफेस जो दांतों की होती है जिससे हम चबाते हैं, वहाँ पे आपके पिट और फिशर्स होते हैं, यानी कि गहराइयाँ होती हैं और गड्ढे होते हैं जिसमें खाना फंसने के चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर आपने फिलिंग करा रखी है। मान लीजिए अगर आपने फिलिंग करा ली, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वहाँ धीरे धीरे करके खाना अटक रहा है और उसकी वजह से वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि प्लाक कैसे काम करता है, उसके बाद आपका अल्टीमेटली वहाँ पे डीके फिर से शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिलिंग ठीक से नहीं हुई है, ना ये है कि आपने कुछ गलती की है। कभी कभार आप इस चीज़ के लिए ससेप्टेबल होते हो, यानी कि आपकी एक तरीके की ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी कि आप एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आप प्रोन होते हो कैविटीज़ होने के। तो आपको घबराना नहीं है। जब भी आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आए तो अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट को जाके दिखाएं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों में अनफॉर्चुनेटली रैम्पेंट कैरीज होती है। रैम्पेंट कैरीज का मतलब है कि आपको एक साल में 10 जगह से ज़्यादा आपके कैविटीज़ आने शुरू हो जाते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है। हो सकता है आपकी सलाइवा की कंसिस्टेंसी चेंज हो गई हो सकता है आपको शुगर जो सलाइवा में होती है, आपको शुगर की प्रॉब्लम की वजह से सलाइवा में शुगर की प्रॉब्लम हो जाए। किसी भी रीज़न की वजह से आपका खाना ज़्यादा अटकना शुरू हो जाए, जैसे कि मान लीजिए आपका कभी एक्सीडेंट हो गया, आपका मुंह नहीं खुल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लीनिंग नहीं हो पा रही है। बहुत बार ऐसा भी होता है। तो रैम्पेंट कैरीज का मतलब है कि आपके नए नए लीजन्स, यानी कि नई नई कैविटीज़, यानी नई नई सड़न बहुत जल्दी निकल रही है। इसका एक आर्बिट्री नंबर है कि साल में अगर 10 से ज़्यादा जगह आपके दांतों में कैविटी शुरू हो जाए, इसका मतलब है आपको रैम्पेंट कैरीज की प्रॉब्लम है और आपको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम रेकरेंट कैरीज के बारे में। रेकरेंट कैरीज का मतलब ही ये होता है कि वो बार बार उसी जगह पे हो जा रही हैं। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे खाना फंसता रहता है, प्लाक फंसता रहता है और बैक्टीरिया पनपते रहते हैं। दूसरी चीज़ हो सकता है वहाँ पे ब्रश ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अगेन प्लाक वहाँ पे पनप रहा है। और तीसरी चीज़ हो सकता है जो फिलिंग की हो वो ऐसी हो जहाँ पे एक अंडरकट बन गया है, जहाँ पे अगेन खाना फंसने के चांसेस हो जाते हैं और बैक्टीरिया का पर्कुलेशन हो जाता है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब हम कॉम्पोजिट फिलिंग यानी कि टूथ कलर्ड फिलिंग कराते हैं, उसमें एक मोनोमर होता है जिसकी वजह से जब हम उसको एक्टिवेट करके क्योर करते हैं तब वो मटीरियल सेट होता है। इस मटेरियल सेट होने के बाद, जिसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, उसके बाद पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है। ये टेक्निकल टर्म है। आप बेसिकली अगर मैं आपको समझाना कोशिश करूं, जब मटेरियल सेट होता है उसके बाद, सेट होने के थोड़े दिन बाद वो वापस हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपिकली स्पीकिंग, यानी कि ना हम देख पाएंगे ना आप देख पाओगे, लेकिन आपको हो सकता है सिम्टम्स से पता चले कि माइक्रोस्कोपिकली थोड़ा सा एक गैप आ जाता है बिटवीन द फिलिंग और आपके दांत के सरफेस में।
अगर ऐसा है तो हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया और प्लाक तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होता है, वहाँ से वो लीक करके अंदर घुस जाए और आपके दांत में वापस सेकेंडरी कैरीज कर सकता है। तो आपको जो है इस चीज़ में क्या करना है, जब भी आप कॉम्पोजिट फिलिंग कराएं, आपके डेंटिस्ट आपको ज़रूर बताएंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी, यानी कि थोड़े दिन बाद सेंसिटिविटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर सेंसिटिविटी बहुत होती है जिसकी वजह से आप खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना ज़रूरी है और हो सकता है आपको वापस फिलिंग करानी पड़े। तो आज का एपिसोड इसी चीज़ के बारे में था कि आपका जो मौखिक वातावरण है वो जो है एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स में है, यानी कि वहाँ पे मॉइस्चर है, वहाँ पे सलाइवा है, लार है, बैक्टीरिया है, प्लाक है, और हम पूरे टाइम जो है एक तरीके से बैक्टीरिया से जंग पे लगे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके इंस्ट्रक्शंस आपके डेंटिस्ट आपको फॉलो करने को बोलते हैं वो करिए और ठीक से ब्रश करिए, तो मोस्ट लाइकली आपको फिलिंग के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने बताया पुराना फॉर्मूला 3x2 = 6, हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को चाहे फ़ोन ज़रूर करिए, लेकिन उनसे एक अपॉइंटमेंट लेके अपने आप को दिखवाइए ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।